हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहाँ पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। आज के वीडियो में हम रीडिंग करेंगे कि यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपको आज। देयर इज सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग योर वे विच यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। तो आज की रीडिंग में यही देखेंगे। जनरल रीडिंग है, तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपके लिए वैलिड होगी। तो जनरल रीडिंग है, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। तो रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। What does universe wants to tell you today? What universe wants to tell you today? आज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है? Let's see क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। Okay, let's pull the first card. The High Priestess. तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में ना आपको बार बार अंदर से गाइडेंस आ रही है। ठीक है, आपका मन आपको बार बार कुछ बोल रहा है, तो अपने मन की सुनिए। जो आपको आपकी इनर वॉइस बार बार किसी चीज़ के लिए बोल रही है ना, किसी चीज़ के लिए गाइड कर रही है या किसी चीज़ के लिए वॉर्न कर रही है, तो वो यूनिवर्स ही आपकी इनर वॉइस के थ्रू आपको संदेश भेज रहा है। तो उसको आप इग्नोर मत करिए। ठीक है, जो भी मैसेज आपको आ रहा है, जो भी आपके दिल की आवाज़ आपको बोल रही है, उसे इग्नोर मत करिए, उसको सुनिए। ठीक है, उस पर एक्ट करिए। द वर्ड। सो कोई चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। समथिंग इज गोइंग फुल सर्कल, कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है। इट मे बी सम वर्क, सम प्रोजेक्ट या कोई रिलेशनशिप, इट्स कमिंग फुल सर्कल एंड इट्स अ वेरी हैप्पी फेज। बहुत ही हैप्पी टाइम है, एक होलसम टाइम है जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड हैं। सो अगर अभी लाइफ कुछ केओटिक चल रही थी, कुछ डिसऑर्डर चल रहा था लाइफ में, किसी वजह से कुछ स्ट्रेस चल रहा था, तो थोड़ा निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अब चीज़ें ना सब ऑर्डर में आ रही हैं। सब अपने आप ही ना चीज़ें आपके लिए हार्मोनियस होती जा रही हैं। और यहाँ पे किसी तरह का कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल दिख रहा है। कुछ लोग घूमने के लिए या काम के सिलसिले में जो है विदेश जा सकते हैं। जस्टिस अगेन, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। किसी भी वजह से लाइफ का बैलेंस अगर अपसेट हो रखा था, परेशानियां चल रही थी, तो वो बैलेंस अब यहाँ पर आपके लिए रिस्टोर हो रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि वो करें जो सही है। ठीक है, सही का साथ दें। गलत चीज़ों पर जो है तवज्जो मत दें, उनका साथ मत दें। बी विद द राइट। और अगर किसी लोगों कुछ लोगों के लिए जो किसी तरह के लीगल केसेस में अगर फंसे हुए थे, तो उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो फेवर में आपके डिसीजन आएगा जल्दी ही। पेज ऑफ कप्स। सो रिलेशनशिप्स के मामले में भी किसी तरह का गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, थोड़े नॉस्टैल्जिक हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के पुराने दिनों को याद कर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में जो है किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो यू माइट मीट समबडी, किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं हु विल बी यंग, वेरी रोमांटिक एट हार्ट, वेरी केयरिंग, वेरी अफेक्शनेट। सो या लव लाइफ के लिए भी एक गुड न्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रही है।
द एम्परर कार्ड। सो वर्क प्लेस पे भी आपके लिए एक अच्छा टाइम देखा जा रहा है। एक अथॉरिटी पोजीशन पे रहेंगे, बात सुनेंगे लोग आपकी, लोगों को लीड करेंगे। आप फॉलो नहीं करेंगे, इस टाइम पे लीड करेंगे। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का प्रमोशन या किसी तरह का रेपुटेशन में इंक्रीज हो सकता है। आपकी रिस्पेक्ट, आपके मान सम्मान में वृद्धि दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं आप अपनी वर्क प्लेस पे, एंड यू आर इंजॉइंग दैट अथॉरिटी। सो बस आपके लिए गाइडेंस ये है कि उस अथॉरिटी को आप मिसयूज़ मत करें। लोगों के साथ पोलाइट रहें, हम्बल रहें, बहुत रिजिड मत हों। सेवन ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती दिख रही हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती दिख रही हैं, लेकिन लेकिन गाइडेंस ये है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको चुनना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि सभी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको बहुत सोच विचार करके फिर चॉइस करनी है, क्योंकि ऊपर से जो दिखता है ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वैसा हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सो कीप दैट इन माइंड। द स्टार, सो विश फुलफिलमेंट। कोई विश पूरी हो सकती है, किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से चाह रहे थे पाना। कुछ भी हो सकता है, कोई मटेरियल चीज़ हो सकती है या एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। एनी विश ऑफ योर्स विल बी ग्रांटेड। यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस ब्लेसिंग दैट योर विश विल बी ग्रांटेड। फाइव ऑफ स्पून्स, कन्फ्यूजन चल रहा है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि चॉइस होगी और उस चॉइस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो वो कन्फ्यूजन नहीं करना है आपने। आपने पहले अच्छी से रिसर्च करना है और उसके बाद अपना जो है डिसीजन लेना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बट हाँ, रिसर्च पूरा करना है। हर चीज़ के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके तभी आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। सिक्स ऑफ कप्स, अगेन अ वेरी गुड टाइम फॉर लव रिलेशनशिप्स। कुछ लोगों के लिए किसी एक्स की वापसी हो सकती है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो यहाँ पर आपके एक्स के साथ आपका रिकनेक्शन या रीयूनियन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कोई कॉलेज मेट या किसी स्कूल मेट, किसी एक्स कुलीग, किसी पुराने पर्सन की वापसी हो सकती है। लाइफ में मिल सकते हैं, किसी बचपन के फ्रेंड से मिल सकते हैं दोबारा। कुछ लोग घर में एक पेट एनिमल ला लेके आ सकते हैं। तो अगर पेट लाने के बारे में सोच रहे थे, दिस इज़ द राइट टाइम। द व्हील कार्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी तक जो भी आपके लाइफ में परेशानियां चल रही थी, दे आर एंडिंग। समय का पहिया घूम रहा है एंड इट इज़ टर्निंग फॉर द बेटर। अच्छे टाइम की शुरुआत आपके लिए हो चुकी है। अब परेशानियां पीछे छूट रही हैं एंड गुड टाइम, अ ब्लिसफुल टाइम इज कमिंग फॉर यू। सो वेरी पॉजिटिव रीडिंग टुडे। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं और मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑब्जर्व, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जैसे मैंने पहले भी बोला, रैश डिसीजंस नहीं लेने हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। अपने आसपास वालों को, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करिए। क्या सीख सकते हैं, क्या गाइडेंस, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, किस चीज़ से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सो बी ऑब्जर्वेंट। रेस्ट एंड रिकंसिडर, प्रोबेबली पीछे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिस वजह से थक चुके थे या परेशान हो चुके थे। तो अब टाइम है रेस्ट करने का, रिलैक्स करने का, रिजुविनेट करने का, और अपनी जो लाइफ की जो अभी तक आप डिसीजंस लेते रहे उनको रिकंसिडर करने का, रिफ्लेक्ट करने का, और उस अकॉर्डिंगली इफ़ यू नीड अ चेंज ऑफ डायरेक्शन, सो डू दैट। जस्ट ब्रीद एंड गो विद द फ्लो। ठीक है, किसी चीज़ का टेंशन मत लें। जो भी है लाइफ का बहाव, उसके साथ बहते चले। ठीक है, जो भी परेशानियां हैं, एक डीप ब्रेथ लें और रिलैक्स हो जाएं।
darkest fears. You will confront your darkest fears during this time and you will come out victorious. अपने fears को conquer करेंगे आप. जो भी चीज़ आपको सता रही थी, परेशान कर रही थी, उस डर पे जीत पाएंगे. शेयर द लव. और जो भी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करिए. चाहे वो पैसे हों, चाहे वो केयरिंग हो, काइंडनेस हो. शेयर योर बाउंटी विद अदर्स. ड्रैगन्स स्ले देम ऑल. सो जो भी आपके एनिमीज हैं इस टाइम पे यू विल स्ले देम, यू विल कॉन्कर देम. तो इस टाइम पे आपके दुश्मन आपके आगे टिक नहीं पाएंगे. तो किसी भी चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट बी करेजियस विलेन, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी. सो परेशानियाँ जो भी चली पास्ट में पीछे छोड़ें उनको, क्योंकि यू कैन री राइट योर स्टोरी. हैव कॉन्फिडेंस. आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं. यू कैन क्रिएट द लाइफ दैट यू वांट. कैसल, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर. तो हीलिंग आ रही है लाइफ में, ठीक है, लाइफ की परेशानियों से बाहर आ रहे हैं और इस टाइम पे आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, रिजुविनेट करना है. Princess, you can be your own knight, so you don't need somebody else's support to win your wars. You are capable enough. आप में वो क्षमता है किसी भी चीज़ का सामना करने की. गार्डन, समथिंग लवली विल ग्रो आउट ऑफ दिस. और ये जो सारा क्योस आपकी लाइफ में, सारा डिसऑर्डर पीछे आपकी लाइफ में रहा है, उससे कुछ ब्यूटीफुली बाहर आएगा, ठीक है. यू विल ग्रो from all that you have suffered. So you will evolve as a person, you will evolve as a human being. So इसी पॉजिटिव नोट के साथ ये रीडिंग आज मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आज की रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आई क्लेम ज़रूर लिखें. और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें. ऐसे और अधिक टेरो रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूँगी. हरे कृष्णा.